सीएम योगी की पुलिस पर उठे सवाल या निशान। सीएम योगी और पुलिस प्रशासन पर एक बार फिर विपक्ष हमलावर। हाथरस के बाद अब उन्नाव कांड से देश की नजरें एक बार फिर यूपी पर। क्या यूपी में लड़कियां और महिलाएं सेफ हैं? यूपी में योगी सरकार और उनकी पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। जिस तरह से हाथरस कांड के बाद प्रदेश सरकार और पुलिस बैकफुट पर थी, वहीं एक बार फिर उन्नाव कांड ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वास्तव में यूपी के अंदर महिलाएं या लड़कियां सेफ हैं। दरअसल उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के बबुराहा गांव में खेत से 2 नाबालिग लड़कियों का संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। चारा लेने के लिए 3 नाबालिग लड़कियां खेत में गई थी। लड़कियों के चाचा को किसी ने सूचना दी कि तीनों लड़कियां खेत में पड़ी हैं। तीनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, वहीं तीसरी की हालत नाजुक है। हरेली देने गई थी, उसके बाद हरेली से रोज चली आती थी, तो लेट हुआ तो करीब 6-7 बजे हम लोग ढूंढने निकले। सब तक ढूंढे तो नहीं मिली, तब खेतन ढूंढने चालू करता वाली खेत में वहीं जिंदा बची लड़की को एयरलिफ्ट करने की मांग की जा रही है, क्योंकि जिंदा बची लड़की का बयान बेहद महत्वपूर्ण है। उसी के जरिए पता चल सकता है कि आखिर क्या हुआ। बेहद गंभीर हालत में लड़की कानपुर में भर्ती है, कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। मौके पर पुलिस के आला अफसर मौजूद हैं। विपक्ष की ओर से लड़की को एम्स में भर्ती कराए जाने की मांग की जा रही है। अभी पीएम रिपोर्ट मैंने देखी नहीं है, और वो जो पीएम रिपोर्ट है वो सीधे पुलिस और थाने जाएगी, और हमारे पास कॉपी कल आएगी तो हमें मालूम पड़ पाएगा। पैनल हमें मालूम है कि पैनल बना के इसका हुआ था। ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पॉइज़न तो जब तक केमिकल एनालिसिस नहीं आ जाती है तब तक पॉइजनिंग का कंफर्मेशन नहीं हो पाता है। ऐसा कुछ मेरे ख्याल संज्ञान में नहीं आया कि रेप की कोई आशंका हो इसमें। उन्नाव कांड के बाद विपक्ष प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है। सभी विपक्षी राजनीतिक दलों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग के साथ ही जिंदा बची लड़की को दिल्ली एम्स में भर्ती कराने की मांग की है। वहीं इस बीच इलाके के कई लोग गांव में धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि परिवार वालों को थाने में न बैठाया जाए, परिवार को इंसाफ दिया जाए। लोगों का आरोप है कि परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि उन्नाव पुलिस ने ट्वीट कर इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ये देखिए, जो धरना दे रहे हैं ये राजनीतिक लोग हैं, और राजनीतिक लोग चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, तो वो सरकार हमारी पहले से कर रही काम, और सरकार पूरी तरीके से रात से ही, जब से ये घटना की जानकारी हुई, हम मंत्री सारे लोग इस पे नज़र बनाए हैं, और हमारे आला अफसर यहाँ पे तब आप लोग तो देख ही रहे हैं रात से। और कुछ लोग यहाँ बाहर ही घुस आए हैं, जो अपना एक मूवमेंट चला रहे हैं। चुनावी माहौल है, क्योंकि यहाँ भी प्रधानी का, ग्राम पंचायतों का, इसका सब चुनाव है। उन्नाव में जो कुछ भी हुआ उसका दोषी कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल या निशान प्रशासन पर भी उठ रहे हैं कि क्या हाथरस कांड से पुलिस प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया था। फिलहाल पुलिस भी उन्नाव कांड की पूरी गुत्थी सुलझाने में लगी है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या राजनीतिक पार्टियों को ऐसे मामले सियासत करने के लिए सही लगते हैं। कब सुधरेंगे ये नेता। उन्नाव से यूपी हेड सनोज कुमार के साथ अनुराग कुशवाहा। उन्नाव कांड एक बार फिर पूरे देश में एक नई तस्वीर लेकर सामने आया है, और उन्नाव कांड से एक चीज और साबित हो जाती है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। योगी की जो पुलिस है उस पर भी एक बार फिर सवाल या निशान उठ गए हैं। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब के सब इस वक्त सरकार और यूपी पुलिस पर घेरेबंदी कर रही है, तमाम तरह के आरोप लगा रही है। उन्नाव कांड में क्या कुछ अपडेट है, हमारे साथ हमारे संवाददाता उन्नाव से जुड़ चुके हैं अनुराग कुशवाहा। अनुराग, क्या अपडेट है, पहले ये जानकारी दे। आपको बताना चाहते हैं कि असोहा थाना जो उन्नाव जिले का थाना है, उस क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाठकपुर है। उसके मजरे का नाम है बबुराहा का मामला है, जहां 3 युवतियां का कहे किशोरियां थी। वो कोई 13 साल की, कोई 14 साल की, कोई 15 साल की। वो जानवरों का चारा लेने खेत गई हुई थी। वहाँ लगभग 3 बजे
वो घर से निकली थी और काफी समय होने के बाद जब वो घर नहीं पहुंची तो उनके परिजनों ने काफी ढूंढा, तब वो नहीं मिली तो सूचना मिली कि वो खेत में बंधी हुई पड़ी हुई है। अपडेट क्या है? अपडेट क्या है? अपडेट आपको बताना चाहते हैं, अपडेट पोस्टमार्टम किया जा चुका है और पोस्टमार्टम में पुष्ट हो चुकी है कि जहरीला पदार्थ खाने से ही मृत्यु हुई है। जिस तरह से हमने अभी वहाँ के सीएमओ की बाइट सुनी थी, उसमें सीएमओ ने कहा था कि ऐसा अभी कुछ नहीं है, और क्योंकि कुछ जो पत्रकार थे, आप लोगों ने उनसे पूछा भी कि क्या रेप हुआ है या फिर उसने क्या जहरीला पदार्थ खाया, लेकिन अभी उन्होंने तो पुष्टि नहीं की थी। क्या फिर से कुछ सीएमओ की तरफ से फिर से कोई बयान दिया गया है क्या? अब जो सैंपल जो उसमें निकाला गया है पदार्थ, उसका विसरा के लिए जो है रिजर्व किया जा चुका है और उसका स्लाइड भी तैयार की जा चुकी है जिससे डीएनए जांच हो सके। अच्छा, ये बताइए अनुराग, ये जो अभी आपने जैसा बताया कि जहरीला पदार्थ खाया गया था, ये जो लड़कियां थी ये जहरीला पदार्थ क्यों खाएंगी? अब वो भी इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है और फिलहाल पुलिस अधीक्षक और पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है वो जगह और जांच जारी है और इसके लिए क्राइम ब्रांच के 3 इंस्पेक्टर और 9 थानों के थाना इंचार्ज और लगभग 19 दरोगा और 70 सिपाही लगभग तैनात हो चुके हैं वहाँ पे। तो इसकी जांच चल रही है, आखिर ये हुआ कैसे। पुलिस आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पर? उनका कहना है कि अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा जा चुका है। फिलहाल बाइट जो आई थी वो पीएम के पहले की थी, अभी तक कोई भी बाइट आधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई है। अभी आधिकारिक रूप से क्या कुछ पुलिस बच रही है किसी चीज को कहने में? अभी वो सतर्कता बरत रही, क्योंकि जिस तरह से हाथरस कांड हुआ, अब उसके बाद उन्नाव कांड, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर एक बट्टा लगा देता है, एक सवाल या निशान लगा देता है कि आखिर इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं? आखिर क्यों नहीं गांव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है किसी भी चीज के लिए? अब इसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे भ्रामक फोटोज और मैसेज आ रहे हैं तो हाथरस कांड को जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है कि जो हाथरस कांड की तरह लग रहा हो। अच्छा, ये बताइए कि अभी वहां पर जिस तरह से प्रदर्शन किए जा रहे थे, कौन सी राजनीतिक पार्टी वहां पर पहुंची है, और जो पीड़ित परिवार है क्या उनसे मिला गया है? कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग, प्रियंका गांधी जैसे या चंद्रशेखर जैसे लोग, अभी उनसे उन्होंने मिल पाए वो लोग? बात की जाए समाजवादी पार्टी की, पूर्व मंत्री सुधीर रावत जी मिलना चाह रहे थे लेकिन उनको नहीं मिलने दिया गया। फिर अब नॉर्मल है, अब कोई भी जाके वहाँ मिल सकता है। अब जांच करने में जो कठिनाई होती है उस कठिनाई को दूर करने के लिए फोर्स स्टार्ट किया गया था और मिलने से किसी को मनाही नहीं है। मिलने से किसी को मनाही नहीं है, ये उन्नाव पुलिस ने ट्वीट भी किया था, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर से कहा था कि जो पीड़ित परिवार है उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है, और कुछ लोग और भी थे वो कह रहे थे कि पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद तुरंत उन्नाव पुलिस ने एक ट्वीट किया था कि नहीं मिलने दिया जा रहा है, और आप भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि नहीं मिलने दिया जा रहा है। अच्छा, जो लड़की घायल है, जिसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, उसके हालात अभी क्या है? अभी तक रेजेंसी में उसका इलाज चल रहा है। 6 डॉक्टरों की टीम मिलकर उसका इलाज कर रही है। अभी तक वो होश में नहीं आई है और अभी हालात काबू में है। और इसके लिए जिलाधिकारी उन्नाव ने जो भी ट्रीटमेंट होगा रेजेंसी में उसको पत्र लिखा जा चुका है और जितना भी इलाज में खर्चा आएगा वो मुख्यमंत्री राहत कोष से ही खर्चा किया जाएगा। जी, मुख्यमंत्री राहत कोष से ही खर्चा किया जाएगा जो भी खर्चा आता है। आप बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हालात काबू में है। क्या हालात कल तक काबू में नहीं थे, आज काबू में किए गए हैं? नहीं, दरअसल अभी रिसेंटली मामला है तो ताजा है, तो इस वजह से जो चुनावी पार्टियों को एक मुद्दा सा मिल गया है और कुछ उसको बढ़ा चढ़ा करके भी पेश किया जा रहा है विपक्षी पार्टी के तरीके से। जैसे भीम आर्मी वहाँ पर रेजेंसी साल के सामने उन्होंने कहा कि मांग कर रहे हैं कि यहाँ से
दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए, इस तरह से पार्टियां भी अब हावी हो रही हैं, उनको चुनावी मुद्दा मिल गया है। अच्छा, तो सरकार की तरफ से एम्स में क्यों नहीं भर्ती किया जा रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि एयरलिफ्ट कर दिया जाए, लड़की को एम्स में भर्ती कर दिया जाए। क्या यहाँ पर इलाज सही हो रहा है? संतुष्ट है वहाँ उनके जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, वो संतुष्ट है लड़की के इलाज से यहाँ पर? पहले तो संतुष्ट नहीं थे, लेकिन अब कांग्रेस के नेता हैं तो उनका कहना है कि पहले संतुष्ट नहीं थे, लेकिन अब हम संतुष्ट हैं। अब संतुष्ट हैं, मतलब सरकार ने उनको संतोष दिलाया है कि नहीं, इलाज सही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भ्रामक स्थिति है उसको फैलाने की कोशिश की जा रही है, विपक्षी पार्टी फैला रही है। और हम भी ये अपील करते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार की जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से एक कैंपेन चल जाता है, उस तरह के कैंपेन पर ध्यान ना दें, और जो खबरें हैं खुद अपनी सोच और अपनी समझ से काम करें, क्योंकि पुलिस बाकायदा काम कर रही है। वहां पर पुलिस का जो काम है पुलिस वो कर रही है, डॉक्टर्स का जो काम है डॉक्टर्स कर रहे हैं। किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है। आप भी इस बात पर जोर दे रहे हैं अनुराग जी। अनुराग, आप इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिए, पैनी नजर बनाए रखिए। हम पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल जो लड़की है जिसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है, उसका इलाज चल रहा है, और सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि लड़की जो है, लड़की को बचाया जा सके, उसको अच्छे से अच्छा इलाज दिया जा सके। मुख्यमंत्री राहत कोष से जितना भी जो भी खर्च आएगा मुख्यमंत्री राहत कोष से उस लड़की को दिया जाएगा। और ये भी एक अपील हिंद न्यूज़ 24 कर रहा है कि आप लोग किसी भी प्रकार की अफवाहों में ना आए आप लोग, और अफवाहें जो फैला रहा है उनसे दूर रहें। सोशल मीडिया पे इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है।